प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिसका कुछ बिगड़ ही जाए, जिसका कुछ बनता और बिगड़ता हो, वो फिर आत्मा कैसी, वो फिर आत्मा कहाँ? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए अगर वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। सत्य की खोज या ईश्वर की खोज या उस तत्व, परम तत्व की खोज, भारत के मनीषियों, भारत के योगियों ने कहा कि उसको खोजना जीवन का उद्देश्य है। यानी सत्य की खोज जीवन का उद्देश्य है। ये हर किसी मनुष्य के लिए और किसी जीव जंतु के लिए नहीं, न किसी देवी देवता, न किसी दानव के लिए, ये केवल मनुष्य के लिए। उसका लक्ष्य अंतिम और एकमात्र है सत्य की खोज। ये हमारे भारतीय मनीषियों ने कहा। तो जब आप खोजने निकलेंगे, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे बैठ। मैं खोजने गया लेकिन किनारे बैठ गया, और किनारे बैठते मैं बोरा था, मैं पागल था जो किनारे बैठ के उसे खोज रहा था। तो खोजना कैसे पड़ेगा? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, उतरना होगा। तो अगर आपने अभी तक ऐसा, ये तो खोज तो भीतर ही होगी, ये खोज भीतर ही होगी, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। सत्य, परम तत्व, तो सारी बातें कुल मिलाकर एक ही है। शब्द उसे दिया गया है, पवित्र शब्द दिया गया है, लेकिन मूल बात उसको जानना है। और उसकी खोज के लिए उसे उसे कैसे बताया कि आप खोज रहे हैं। लोगों को लगने लगता है कि शायद उन्होंने पा लिया उस आत्मा को, उस परमात्मा को, या उस परम तत्व को उनने पा लिया। कैसे पहचान कैसे करें? क्या प्रमाण क्या है? कौन सर्टिफिकेट हमें देगा कि हमने उस आत्मा को जान लिया, आत्मा को पा लिया? उसी के लिए वो इशारा कर रहे हैं, उसी की ओर ये वीडियो बता रहा है। जिसका कुछ भी, जब तक आप ऐसी अवस्था में हैं, जब तक आपने ऐसे अपने अंतरतम में, अपने भीतर ऐसे तत्व को नहीं खोज लिया जिसका कुछ भी बनता और बिगड़ता ना हो, तब तक आपने आत्मा को जाना नहीं। तब तक वो आत्मा है ही नहीं। क्योंकि आत्मा का ना तो कुछ कभी बना है, ना बन सकता है, और जिसका कुछ बन नहीं सकता उसका कुछ बिगड़ता भी नहीं। यानी वो बनने और बिगड़ने से अति परे है। वही आत्मा है, वही सत्य है। तब खोज पूरी हुई। अगर ऐसा खोज लिया है आपने, ऐसा स्थान खोज लिया, ऐसी खोज हो गई जो आप प्रभावित रखती है आपको, ऐसी खोज जो बाहर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भीतर जो आपके उठते हैं और बाहर संसार से जो उठते हैं, इन सारे उद्वेगों से परे है, अति परे। अगर ऐसी खोज हुई तो समझ लेना कि आपने आत्मा को जाना। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा को, अब पांचों तत्वों की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अग्नि इस तत्व को जला नहीं सकती, आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, अग्नि उसे जला नहीं सकती अर्जुन, जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, आकाश उसे अपने में विलीन नहीं कर सकता। आकाश उसे, देखिए, आकाश के भीतर ही सभी लोग हैं, हम सभी आकाश में ही तो समाहित हैं, इसी अंतरिक्ष में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन को, आत्मा के भीतर आकाश है, आत्मा आकाश में विलीन नहीं होती। तो ये सारे उदाहरण भगवान श्री कृष्ण देते हुए कहते हैं, अर्जुन आत्मा ना तो मरती है ना मारी जाती है, इसको कोई नहीं मार सकता, इसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तो ऐसे को अगर खोजा तो समझना आत्मा को खोजा, तो सत्य की खोज हुई पूरी। और जब तक हमने ऐसा कुछ नहीं खोजा, जब तक हमारे भीतर उथल पुथल चल रही है, उथल पुथल चलना एक अलग बात है, ये मन के काम, उथल पुथल, सर्दी गर्मी, ये शरीर के काम, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सब मन के धर्म है, ये मन के कारण होते हैं, ये मन में होते हैं। सर्दी गर्मी, खट्टा मीठा जीव को लगता है, सर्दी गर्मी शरीर को प्रभावित करती है, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन आत्मा निरंतर अप्रभावित रहती, वो सदा से एक रस है। इसलिए कहा परमात्मा एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे को जब तक नहीं जाना तब तक आत्मा को जाना ही कहा। ऐसी खोज जब तक नहीं हुई, ये खोजने की बात है, सत्य को खोजा गया, उस आत्मा को पाया गया कृपा से, गुरु कृपा से, संतों ने खोजा उसे। ये खोजने की वस्तु है। और जब तक ऐसा नहीं मिला तब तक आत्मा कहाँ, आत्मा की बात ही हम कर रहे हैं। ये अनुभव की बात है, ये ऐसे एक्सपीरियंस किया जाता है। ये केवल रही मन बात अगम की, अगम कहन सुनन की नाय, जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना। जो ये कहते हैं ना कि हमने आत्मा को देख लिया, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने सत्य को देख लिया, जो बार बार ऐसी बातें करते हैं, प्रचार करते रहते हैं रात दिन, हम तो जानते ही हैं ईश्वर को, हम तो रात दिन उससे बातें करते हैं, समझ लेना उनने अभी उस सत्य को जाना नहीं। क्योंकि जिन्होंने वास्तव में जाना है ना, वे केवल इशारा कर सकते हैं कि ये सत्य है, ऐसा है वो, लेकिन वे उसे कह नहीं सकते कि वो ऐसा है। उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, उसकी ओर इशारा जरूर किया जा सकता है। क्योंकि कृष्ण भी, भगवान श्री कृष्ण भी उस आत्मा के बारे में ही तो बता रहे हैं कि वो अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, आकाश उसे विलय नहीं कर सकता अपने में। तो ये सब क्या क्या बता रहे हैं? वो ये नहीं बता रहे कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, या परम तत्व कैसा है। वो तो केवल ये बता रहे हैं कि उसके गुण क्या है, क्योंकि उसे कहा नहीं जा सकता। जो अगम है उसे तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उसे केवल वही जानता है जिसने उसे अनुभव किया है। और दूसरे को केवल इतना बताया जा सकता है, इस ओर इशारा किया जा सकता है। और जब तक ऐसी को नहीं जाना जिसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, जब तक हमारे भीतर ऐसा तत्व नहीं मिल गया, तब तक आत्मा की खोज पूरी नहीं हुई, तब तक आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लगे रहिए सतत चलते रहिए, तब तक चलना, तब तक मंजिल नहीं मिली, ये समझ लेना। और बीच में रुक गए तो अधूरे रह जाओगे, कहीं बीच में अटक गए। क्योंकि जो भी आएगा और जाएगा, ध्यान की भी कई अवस्थाएं होती हैं, समाधि की भी अवस्थाएं होती, सबीज भी होती, निर्बीज भी होती। महर्षि पतंजलि ने उस योग दर्शन में इसका उल्लेख किया है, वर्णन किया है। अवस्थाएं आती जाती हैं, ध्यान की भी अवस्थाएं होती हैं। लोग कहते हैं मैं पहले ध्यान में ऐसा अनुभव करता था, अब मैं अनुभव नहीं करता, क्योंकि ये एक अवस्था थी जो आप अनुभव कर रहे थे,
अब वो अवस्था एक सी रहेगी नहीं, ये तो मन की अवस्था है। फिर आपको आगे चलना होगा, आगे चलना होगा, जब तक कि वो सत्य नहीं मिल जाता। अवस्थाएं बनती और बिगड़ती हैं, आती हैं और जाती हैं। ध्यान में भी कई सारी अवस्थाएं होती हैं, चेतना के भी कई सारे तल होते हैं, लेकिन सत्य सदा एक सा, एक रस है। उसे केवल अनुभव करना है एक बार, बस उसे जान लेना है बस। फिर उस वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा ही, क्योंकि आपके साथ जो है पहले से, जो मौजूद ही है, उसे हमने जाना नहीं, बस जान लेंगे तो बस। जैसे ये शरीर है, आप जानते हैं मेरा शरीर, अब हमेशा याद थोड़ी करते रहते कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर, पता है आपको, ध्यान आ गया इस तरफ। देखिए, ध्यान आपका कभी आत्मा पर हो सकता है, कभी शरीर पर हो सकता है, कभी किसी काम पर हो सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप जानते हैं वास्तव में आत्मा क्या है, आपने अनुभव किया है उसका, ये एकदम दूसरी बात है। जो आत्मज्ञानी है उनका भी मन कभी किसी कार्य में चला जाता है और फिर अपने आत्म अनुभव में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो सदा जानते ही हैं। जैसे हम अपने शरीर को जानते हैं कि हाँ ये मेरा शरीर है, अब हम बार बार शरीर की याद नहीं करते, इतना अभ्यास हो गया हमें, हमें पता है, हम भली प्रकार समझते हैं कि ये हमारा शरीर, और इसके प्रति जागरूक रहते हैं। ऐसे ही जो आत्मा को जानने वाले हैं वे बार बार आत्मा आत्मा नहीं करते, उन्हें तो पता है, उन्हें अनुभव कर लिए, सजग हैं वे उसके प्रति, बस उनकी निरंतर स्मृति रहती है। फिर भी दुनिया के इसलिए महापुरुष कृष्ण युद्ध भी लड़ रहे हैं, गीता भी कह रहे हैं, और सारी चीजें कर रहे हैं, तो भी वे आत्मज्ञानी, क्योंकि उसका केवल उसे एक बार अनुभव करना है, उस सत्य को जानना है, उसे पहचानना है कि ये है वो सत्य, और सारी साधना, सारा ध्यान बस इसी के लिए। और जब तक ऐसी खोज पूरी नहीं हुई, जब तक वो अवस्था नहीं मिली जो कभी आती और जाती नहीं, वो स्थान, वो खोज पूरी नहीं हुई जिसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, तब तक हमने सत्य को नहीं जाना, तब तक हमने आत्मा को नहीं जाना, और उस समय तक हमें खोज जारी रखनी है जब तक हम आत्मा को ना जान लें। बस यही उसकी पहचान है। तो याद रखिए, आत्मा का कुछ भी, जिसका कुछ बिगड़ ही जाए, वो आत्मा कैसी, वो सत्य कैसा। बनता बिगड़ना तो संसार का काम है, दुनिया में होता है, पदार्थों में होता है कि बनते हैं, बिगड़ते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। आत्मा तो सदा आप प्रभावित, उसको कहा परमात्मा कैसा है, निर्लेप है, वो लिप्त नहीं होता। उदाहरण दिया जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक वैसा ही वो परमात्मा निर्लेप है, वो लिप्त नहीं होता संसार में। तो यही आत्मा की पहचान। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।